तो कुछ बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने हैं यूडाइस पोर्टल में। सबसे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि यूडाइस पोर्टल में जब भी हम चीज़ों को भरते हैं तो जो स्कूल का नाम है वो हमें एकदम करेक्ट भरना है। जो भी स्कूल का नाम लिखा हो, जो भी स्कूल का नाम जो भी है एग्जैक्ट वही हमें लिखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे कि अगर लिखा है आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज तो एज इट इज़ वैसे ही लिखें, उसको शॉर्ट फॉर्म या उसमें ना करें, क्योंकि फिर उससे दिक्कतें हो जाती हैं बाद में उसको ट्रेस आउट करने में। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक स्तर से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो उसमें जैसे सत्र 19-20 में जो गलतियां की गई थी तो विशेष ध्यान ये दिया जाए कि ये गलतियां 2020-21 में ना दोहराई जाएं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि नो रिस्पांस वाले विद्यालय, अध्यापक विहीन विद्यालय, एकल विद्यालय, श्याम पट रहित विद्यालय, शून्य नामांकन वाले विद्यालय, भवनहीन विद्यालय, टेंट में संचालित विद्यालय, पेयजल रहित विद्यालय, शौचालय विहीन विद्यालय, बंद विद्यालय, यूडाइस डेटा रहित विद्यालय, शिक्षा मित्रों का विवरण और शिक्षा मित्रों की जन्म तिथि, ये सारी चीज़ों का उसमें ध्यान दिया जाए। और जो चीज़ अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको वहाँ पे शून्य ही प्रदर्शित किया जाए। इस चीज़ का यूडाइस पोर्टल पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए। दूसरा पॉइंट है, हमें किसी भी परिषदीय विद्यालय में अगर बालक बालिका शौचालय पृथक पृथक हैं तो शौचालय और दूसरा यूरिनल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और उसको अलग अलग ही मेंशन किया जाए। अगर आपके जो शौचालय हैं वो फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं या क्रियाशील नहीं हैं, तो उसको भी वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, जो भी आपको फिल करना है मैनुअली आप फिल करके उसको आप भर सकते हो पोर्टल पे, नहीं तो डायरेक्ट पोर्टल से भी भर सकते हो और उसको उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी होगा, और अगर नहीं होगा तो वो ब्लॉक से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ हम यूडाइस पोर्टल पे भरेंगे, जैसे क्या होता है कि कक्षा कक्ष में टाइलीकरण, तो उसमें जैसे जब हम डेटा भरते हैं तो अगर सिर्फ कक्षा कक्ष में टाइलीकरण है, बाहर लॉबी या प्रधानाचार्य के उसमें नहीं है, तो उसको हम नो ही दिखाएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। टाइलीकरण पूरा होना चाहिए, सिर्फ एक जगह का नहीं, या फिर सिर्फ बरामदे में ही है और कक्षा में नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि टाइलीकरण जो हम लिखेंगे वहाँ पे तो उसको अपने हिसाब से देख के भरेंगे कि हाँ टाइलीकरण सब में होगा, तब वो संतृप्त कहलाएगा। इन चीज़ों का ध्यान देना है। छात्र का नामांकन जो भी हम फिल आउट करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि विद्यालयों का संविलियन भी हो चुका है परिषदीय विद्यालयों के कुछ, तो जो विद्यालयों का जो नामांकन है, जो छात्र संख्या है जो हम भरेंगे, उसको बहुत ध्यान से भरेंगे ताकि उसमें गलतियां ना हो और जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट हो जाए, उसमें बाद में कोई दिक्कतें परेशानी ना आए। एक पॉइंट है, जैसे दिव्यांग सुलभ दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, आपके दिव्यांग बच्चों का एक विद्यालय होता है, तो दिव्यांग बच्चों की श्रेणी का जो भी डेटा है वो सिर्फ उसमें भरा जाए। और जैसे कि हमारे जो मदरसे हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, तो वो उन्हीं का डेटा उसमें भरा जाए जिनको मान्यता प्राप्त है वक्फ बोर्ड से। अगर नहीं है तो उनका डेटा उसमें प्रोवाइड ना किया जाए। चीज़ों का इसमें हमें ध्यान रखना है कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरते टाइम की जैसे अलग अलग कैटेगरी आती है, जब छात्रों की संख्या हम भरते हैं कैटेगरी वाइज आती है, जैसे उनका जाति के आधार पर भी हमें नामांकन भरना होता है और उनका दिव्यांग है तो उस हिसाब से भी भरना होता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जब हम वो संख्याएं फिल करें तो जब लास्ट में जो टोटल आए वो एक मिसमैच ना करे। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे जब आप यूडाइस भरेंगे तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जरूर पूछा जाता है। उसमें जो प्रपत्र है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पहला ही कॉलम जो दे रखा है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का है, GIS कोऑर्डिनेट का। तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन आपको भरना है ताकि उस पर हम स्कूलों को फाइंड कर सकें और आगे भी उसका डेटा हमेशा के लिए वो सेव रहेगा। DCF का जो फॉर्मेट है DCF का जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन आपकी यूडाइस पोर्टल की जो वेबसाइट है udais+.gov.in, वहाँ पे जाके आप वहाँ से इसको PDF फॉर्म भी निकाल सकते हैं मैनुअली, और इसको मैनुअली फिल करके आप इसको BRC में प्रोवाइड कर सकते हैं कि वहाँ ऑपरेटर वहाँ उसको फिल कर दें। तो यहाँ पे जो प्रपत्र 2021 है ये आपको पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, 1 से 10, सारा यहाँ पे प्रपत्र
तो इसका ये पोर्टल पे यूडाइस जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ये प्रपत्र निकाल सकते हैं और व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें आगे करने में आसानी हो। दूसरा, इसमें जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके लिए जो शिक्षक संकुल होंगे हमारे, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होगा कि उनको नया पंचायतवार स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, जिससे कि वो उन स्कूलों का जो डेटा है उसको एक्यूरेट और बहुत सही ढंग से उसको भरवा सकें। क्योंकि पिछली बार जो कुछ गलतियां हुई थी कि मान्यता प्राप्त स्कूलों से जो डेटा भरवाया गया था, भरने में कुछ ना कुछ डेटा में त्रुटियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इस बार इस चीज़ को थोड़ा सा जिला परियोजना के माध्यम से थोड़ा एनालाइज किया गया है कि हम अपने शिक्षक संकुल ARPSRGs के माध्यम से शिक्षक संकुल को NPRC वाइज डिवाइड करके उनको स्कूल अलॉट कर देंगे। उस NPRC में एक शिक्षक संकुल को 5 से 6 स्कूल, जिससे कि वो इनका डेटा एक्यूरेट इकट्ठा करके उसको फिल करा सकें और सारी जानकारी से प्राप्त हो सकेगी हमें। और DCF जो हमें भरी जानी है उसमें देखिए टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो हमें फिल करने हैं। पहला है स्कूल का विवरण, स्कूल की जो भी स्थान जहाँ पे है, संरचना, प्रबंधन, अनुदेश का माध्यम, जो भी है ये सारी चीज़ें पहले कॉलम में हमें उसको फिल करनी है। दूसरे कॉलम में जैसा आपको दे रखा है भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, जो भी विद्यालय में भौतिक सुविधाएं हैं जैसे फर्नीचर हो गया, आपके टॉयलेट्स हो गए, ये सब हो गए, तो ये जो भी उपलब्ध हैं तो उनकी सूचना उसमें आपको फिल करनी है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ, हमारे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका अ, हमें सूचना उसमें भरना है DCF फॉर्मेट में। नए दाखिले, नामांकन, जाहिर सी बात है कि कोविड काल चल रहा है लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ नए नामांकन हुए हों हमारे, तो नए नामांकन, पुराने नामांकन और जो रिपीटर्स हैं उनकी भी सूचना हमें ध्यान से फिल करनी है ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो। बच्चों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन और सुविधाएं जो भी स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ध्यान से इसमें फिल करना है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम, बोर्ड परीक्षा का परिणाम, आय एवं व्यय, PGI इंडिकेटर्स और संकेतक, इसको भी हमें ध्यान से भरना है। और स्कूल की सुरक्षा सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या किया है उसको भी हमें इसमें फिल करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये DCF फॉर्मेट है हमारा, डेटा कैप्चर फॉर्मेट है ये, जो आप लोगों को फिल करना है। आप इसको भी कर सकते हैं पोर्टल पे भी जाके, और ये मैनुअल भी है। जैसा मैंने आपको बताया, पहला था स्कूल की संरचना, स्कूल का प्रोफाइल, ये पूरा यहाँ ये आपको प्रोवाइड किया गया है, इसको आप अच्छे से। और दूसरी चीज़ का ये भी ध्यान देंगे कि कहीं कहीं ये लिखा हुआ है जो स्कूल का नाम लिखना है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैपिटल लेटर्स में ही भरिएगा, ये बहुत ज़रूरी है पोर्टल पे भी, ताकि इससे गलतियां ना हो। और जो पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो भी स्कूल का नाम है एग्जैक्ट जो नाम है वही भरिएगा, कुछ अलग मत भरिएगा उसमें, उसमें शॉर्ट फॉर्म और ये सब मत कीजिए। और ये जो मैं सामने आपको प्रेजेंट कर रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और ये एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम लोग जब यूडाइस पोर्टल ओपन करते हैं तो अभी थोड़ा सा सर्वर इशू है, हो सकता है कि ना ओपन हो या थोड़ी भरने में दिक्कतें हों। तो चीज़ों का ध्यान आप ये रखिएगा कि जैसे कभी कभी हम लोग जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं क्रोम, तो क्रोम ब्राउज़र जब हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम डेटा को सेव करते हैं तो वो जल्दी सेव नहीं होता, तो वो कभी कभी प्रॉब्लम होती है ब्राउज़र की। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ब्राउज़र चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिक्कतें अक्सर आ जाती हैं किसी ना किसी वेबसाइट में, जैसे यूडाइस पोर्टल ही है, कभी कभी आप ओपन करेंगे तो वो दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके लिए परेशान ना हो आप, ब्राउज़र चेंज कर लें, दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लें, उससे वो फिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें दिक्कतें आई हैं, मैंने देखा है खुद, तो इसीलिए मैंने आप लोग से शेयर कर दिया, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो हम क्लास वाइज और एक कास्ट वाइज जो डेटा भरा जाता है, तो जब हम उसका टोटल करें तो वो वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए। अगर वो मिसमैच करेगा तो दिक्कत होगी आगे। तो इस चीज़ का टीचर्स जितने भी हैं हमारे, वो सभी लोग ध्यान देंगे, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। और जो भी डेटा भरा जाए उसमें एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग।